बिहार की पॉलिटिक्स में उस तरह राजनीतिक पारा चढ़ गया, उस तरह राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई जब नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई सचिवालय में। और इससे लग रहा है, राजनीतिक पंडितों का कहना है और मीडिया सूत्रों का कहना है कि आने वाले टाइम में नीतीश कुमार एक बार फिर पलटा मारेंगे, क्योंकि वे चाहते हैं कि जो एनडीए का जो घटक है, एनडीए के साथ जुड़े हैं, वो उनके साथ ना हटकर एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनाने के मूड में। ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा, हमारा नहीं। लेकिन हकीकत यह है, जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नीतीश कान भी नहीं हिला सकते। ये मेरी बात का दावा है। मीडिया जो कह रही है वो अलग है, क्योंकि जब तक ये डबल इंजन की सरकार है बिहार में और केंद्र में, कोई कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन अमित शाह की हाई रणनीति के सामने कान भी नहीं बदल सकता। अब आगे चलते हैं तो मुलाकात हुई है सीएम नीतीश कुमार की और पूर्व सीएम आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की। उन दोनों की मुलाकात का मतलब ये निकाला जा रहा है कि राजनीतिक पारा बदलने वाले हैं ये नीतीश कुमार। लेकिन वहां पर सूचना आयोग की नियुक्ति कराना थी, तो इस मामले में दोनों मिलकर विचार विमर्श किया और इसी को राजनीतिक मुद्दा बनाया मीडिया ने कि इन दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही है। और ये जो नीतीश कुमार हैं, मोदी सरकार की एनडीए सरकार से परेशान हैं। तो कितना परेशान है आगे वीडियो में बात करेंगे। तो दरअसल जो पिछले साल जो विधानसभा चुनाव होना बिहार का, उसको लेकर सीएम नीतीश कुमार दोस्तों और तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे मिलकर एक बार फिर यहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इन और तीसरी तरफ चिराग पासवान भी अपनी खोई हुई ताकत को एक बार फिर बिहार के अंदर काबिज करना चाहते हैं, राजनीतिक गोटी बिछा रहे हैं। क्योंकि तीनों दमदार नेता लगातार बिहार की राजनीति में अपने कद बनाने के लिए दमखम के साथ लगे हैं। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों एनडीए के घटक हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता किसी कीमत पर इन दोनों को रोकने के लिए, किसी कीमत पर इन दोनों को रोकना चाहेगी और भारतीय जनता पार्टी खुद मिलकर बिहार में सरकार बनाएगी अगले साल। ये हमारा एनालिसिस कहता है। लेकिन जो राजनीतिक खबरें चल रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने बाजू पलट दी है, ये अनअधिकृत है, ये अपनी तरफ से कह रहे हैं। लेकिन जब मुलाकात हुई तेजस्वी यादव की और सीएम नीतीश कुमार की, तो मीडिया ने खबर चलाई कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार गए हैं। लेकिन ये खबर झूठी है। सच्ची खबर यह है कि दोनों की मुलाकात सिर्फ सूचना आयोग की नियुक्ति के लिए हुई, लेकिन उनके बीच में क्या बातें हुई ये मीडिया को नहीं पता है। ये खबर फ्लैश नहीं हुई है, लेकिन मीडिया अपने हिसाब से इस खबर को ब्रॉडकास्ट कर रही है, प्रसारण कर रही है कि कुछ ना कुछ दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही है। क्योंकि जेडीयू के एक विधायक ने यह कहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है। हो सकता है इसका कोई ऐसा निष्कर्ष निकले कि ये इंडिया गठबंधन में जाएं और फिर महागठबंधन के लिए काम करें। तो हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है बिहार में, वह सब अपनी जमीन को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक बिसात बिछाना चाहते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सटीक है, भारतीय जनता पार्टी जब तक केंद्र में है और जब तक उनके विधायक बिहार में जीते रहेंगे, तब तक उनके बिना कोई काम नहीं होगा। अगर दोस्तों, तो दोनों नेता की मुलाकात सिर्फ सूचना आयोग की नियुक्ति को लेकर थी, लेकिन इसकी पीछे की वजह सबसे बड़ी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव ने इंडिया गठबंधन ने जो नैरेटिव सेट किया कि SC/ST आरक्षण और संविधान को खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी, इस मुद्दे से जो अपोजिशन था, जो इंडिया गठबंधन था, उसे बेहतर परिणाम मिले और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ठुठक गई, भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सेट किया लक्ष्य, टारगेट, वो टारगेट हिट नहीं कर सकी, क्योंकि एनडीए का 400 और भारतीय जनता 370 दोनों से पीछे पिछड़ गई। क्योंकि जनता ने इस बार SC/ST आरक्षण और संविधान को बचाने के वोट दिए। अब बिहार में दोस्तों ये जो पार्टियां हैं, चिराग पासवान जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और आरजेडी है जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी है, इन लोगों ने, अब इन नेताओं ने, इस राजनीतिक ने एक नया नैरेटिव सेट करा है, जातीय जनगणना। जो 75% आरक्षण का बिल नीतीश कुमार ने विधानसभा में पास किया, महागठबंधन की सरकार में तुरंत भाजपा ने एक्शन लिया, सरकार तोड़ दी और बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन गई, यानी नीतीश बीजेपी की। क्योंकि भाजपा किसी कीमत पर आरक्षण नहीं चाहती। और अब मुद्दा नया बना है जातीय जनगणना का, जिस पर बहुत बड़ा संग्राम छिड़ गया है। क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के द्वारा कहलवाया कि देश की एकता अखंडता के लिए
खतरा है, इसलिए जाति जनगणना जरूरी नहीं है, ये जो प्रवक्ता हैं आरएसएस के सुनील अंबेडकर ने कहा। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पहले गलती की, इसको डैमेज कंट्रोल को रोकते हुए फिर दूसरा बयान आता है आरएसएस प्रवक्ता का सुनील अंबेडकर का। वो कहते हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से लग रहा है कि अगर इस मुद्दे पर विपक्ष ने जो राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, और वो दावे के साथ लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे और जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसको आरक्षण मिलेगा। तो भाजपा इस मुद्दे पर नरम पड़ गई है, आरएसएस से कहलवा रही है कि भाई हम जातीय जनगणना कराएंगे। इसलिए इसी मुद्दे को जब बिहार के नेताओं ने उठाया, चाहे चिराग पासवान हुए, चाहे तेजस्वी यादव हुए, चाहे नीतीश कुमार हुए, इस चीज को भारतीय जनता पार्टी कैश कराना चाहती है और इससे राजनीतिक फायदा चाहती है, और इसलिए इस मुद्दे को लगातार हवा दी जा रही है। अब राहुल गांधी ने जो नैरेटिव सेट किया है, जो जातीय गणना कास्ट सेंसस का, उस पर भारतीय जनता पार्टी कितना खरा उतरेगी, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। जिस तरह यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती की, उसमें घोटाला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई नए सिरे से भर्ती होना चाहिए, और सरकार ने भी हामी भरी कि हाँ भाई हम आपके आदेश का पालन कर रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनको नए सिरे से भर्ती होगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। और कल जिन शिक्षकों ने, जिन अभ्यर्थी कैंडिडेट ने शिक्षक की नौकरी की अप्लाई की, और वो कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का घेराव किया घर का, और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया कि भैया हमें नियुक्ति पत्र दो, जिस पर आज मायावती ने कमेंट किया। मायावती ने एक्स में लिखकर कहा कि जो आपने वादा किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो जो शिक्षक हैं उनका नियुक्ति पत्र दो, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये आज बसपा प्रमुख मायावती ने कहा। तो अब इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। अब भारतीय जनता पार्टी जो जातीय जनगणना उस पर घिर चुकी है, अब इस पर निकलने के लिए उसने दूसरा एजेंडा सेट किया है कि जातीय जनगणना कराएंगे। तो बिहार की जनता जातीय जनगणना कराना चाहती है और SC ST OBC का आरक्षण बताना चाहती है। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर आगे नहीं बढ़ेगी। अगर उसने इसके विपक्ष में काम किया तो एक बार फिर 2024 में बड़ा नुकसान हुआ, नीचे चले गई, शिकस्त मिली, और हो सकता है जो 5 राज्य के विधानसभा चुनाव हो उसमें भारतीय जनता पार्टी का फिर से दिवाला नहीं निकल जाए, नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी RSS के सहारे ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो एक तरफ जो जोड़ी बनने की कोशिश की जा रही, जो गोटियां बिछाने की कोशिश बिहार में हो रही है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच, RJD और JDU के बीच, तो इसको रोका जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में आ गई। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में जातीय जनगणना कराएगी और जितनी जिसकी हिस्सेदारी है क्या वो उसको दे पाएगी? तो ये बहुत बड़ा सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिए और मेरे साथ बने रहिए बिहार राजनीति की हर पॉलिटिक्स न्यूज के लिए, पॉलिटिक्स अपडेट। दोस्तों, तो दोनों नेता की मुलाकात सिर्फ सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर थी, लेकिन इसकी पीछे की वजह सबसे बड़ी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव ने इंडिया गठबंधन ने जो नैरेटिव सेट किया कि SC ST आरक्षण और संविधान को खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी, इस मुद्दे से जो अपोजिशन था, जो इंडिया गठबंधन था, उसे बेहतर परिणाम मिले और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ठुठक गई, भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सेट किया लक्ष्य, टारगेट, वो टारगेट हिट नहीं कर सकी, क्योंकि NDA का 400 और भारतीय जनता 370 दोनों से पीछे पिछड़ गई, क्योंकि जनता ने इस बार SC ST आरक्षण और संविधान को बचाने के वोट दिए। अब बिहार में दोस्तों ये जो पार्टियां हैं, चिराग पासवान जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और RJD है जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी है, इन लोगों ने, अब इन नेताओं ने, इस राजनीतिक ने एक नया नैरेटिव सेट करा है, जातीय जनगणना। जो 75% आरक्षण का बिल नीतीश कुमार ने विधानसभा में पास किया, महागठबंधन की सरकार में तुरंत भाजपा ने एक्शन लिया, सरकार तोड़ दी और BJP और JDU की सरकार बन गई, यानी नीतीश BJP की, क्योंकि भाजपा किसी कीमत पर आरक्षण नहीं चाहती। और अब मुद्दा नया बना है जातीय जनगणना का, जिस पर बहुत बड़ा संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने RSS के द्वारा कहलवाया कि देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए जातीय जनगणना जरूरी नहीं है, ये जो प्रवक्ता हैं RSS के सुनील अंबेडकर ने कहा। लेकिन
जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पहले गलती की, इसको डैमेज कंट्रोल को रोकते हुए, फिर दूसरा बयान आता है आरएसएस प्रवक्ता का, सुनील अंबेडकर का। वो कहते हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से लग रहा है कि अगर इस मुद्दे पर विपक्ष ने, जो राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, और वो दावे के साथ लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे और जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसको आरक्षण मिलेगा, तो भाजपा इस मुद्दे पर नरम पड़ गई है, आरएसएस से कहलवा रही है कि भाई हम जातीय जनगणना कराएंगे। इसलिए इसी मुद्दे को जब बिहार के नेताओं ने उठाया, चाहे चिराग पासवान हुए, चाहे तेजस्वी यादव हुए, चाहे नीतीश कुमार हुए, इस चीज को भारतीय जनता पार्टी कैश कराना चाहती है और इससे राजनीतिक फायदा चाहती है, और इसलिए इस मुद्दे को लगातार हवा दी जा रही है। अब राहुल गांधी ने जो नैरेटिव सेट किया है, जो जातीय गणना कास्ट सेंसस का, उस पर भारतीय जनता पार्टी कितना खरा उतरेगी, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। जिस तरह यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती की, उसमें घोटाला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई नए सिरे से भर्ती होना चाहिए, और सरकार ने भी हामी भरी कि हाँ भाई हम आपके आदेश का पालन कर रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनको नए सिरे से भर्ती होगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। और कल जिन शिक्षकों ने, जिन अभ्यर्थी कैंडिडेट ने शिक्षक की नौकरी की अप्लाई की, और वो कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का घेराव किया घर का, और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया कि भैया हमें नियुक्ति पत्र दो, जिस पर आज मायावती ने कमेंट किया। मायावती ने एक्स में लिखकर कहा कि जो आपने वादा किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो जो शिक्षक हैं उनका नियुक्ति पत्र दो, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये आज बसपा प्रमुख मायावती ने कहा। तो अब इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। अब भारतीय जनता पार्टी जो जातीय जनगणना उस पर घिर चुकी है, अब इस पर निकलने के लिए उसने दूसरा एजेंडा सेट किया है कि जातीय जनगणना कराएंगे। तो बिहार की जनता जातीय जनगणना कराना चाहती है और SC ST OBC का आरक्षण बताना चाहती है। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर आगे नहीं बढ़ेगी। अगर उसने इसके विपक्ष में काम किया तो एक बार फिर 2024 में बड़ा नुकसान हुआ, नीचे चले गई, शिकस्त मिली, और हो सकता है जो 5 राज्य के विधानसभा चुनाव हो उसमें भारतीय जनता पार्टी का फिर से दिवाला नहीं निकल जाए, नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी RSS के सहारे ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो एक तरफ जो जोड़ी बनने की कोशिश की जा रही, जो गोटियां बिछाने की कोशिश बिहार में हो रही है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच, RJD और JDU के बीच, तो इसको रोका जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में आ गई। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में जातीय जनगणना कराएगी और जितनी जिसकी हिस्सेदारी है क्या वो उसको दे पाएगी? तो ये बहुत बड़ा सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिए और मेरे साथ बने रहिए बिहार राजनीति की हर पॉलिटिक्स न्यूज के लिए, पॉलिटिक्स अपडेट के लिए। और मैं आपको वादा करता हूं कि आपको लगातार ऐसे अपडेट, ऐसे न्यूज, ऐसे कवरेज देता रहूंगा। और मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ले, ये दोनों काम आप नहीं करते हैं। अगर मुझे मोटिवेशनल करना चाहते हैं, मुझे से बेहतरीन न्यूज की उम्मीद करते हैं, तो जरूर कमेंट करें, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।